ये हमारे माथे पर कुमकुम देख रहे हैं? ये उन लोगों का ही विश्वास है और ये विश्वास उनके सुहाग की रक्षा करता है और उसे वो भगवान का दर्जा देती है। इसी विश्वास के दम पर पता नहीं कितनी औरतें अपने पति को आपके साथ युद्ध में भेजती होगी और ये युद्ध के मैदान में बिना गए भी उतना ही लड़ता है जितना आप युद्ध के मैदान में जाकर लड़ते हैं। लेकिन क्या ये देश प्रेम माना जाता है? जिस हक और सम्मान के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्या ये बहू, बेटियां, पत्नियां उस सम्मान का हिस्सा नहीं होती? कि राज्य सिर्फ अनुशासन से ही चलता है रहा? हम मानते हैं कि हमें किसी भी राज्य को चलाने को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हमने ये आई और सासू माँ को घर चलाते हुए देखा है। राजा के लिए भी राज्य ऐसा ही होता होगा शायद, एक घर का बड़ा सा रूप, एक बड़े से घर की तरह। और इसके लिए चाहिए एक दिल जो हर व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। मैं सही कह रही हूँ आई बाबा। आप चाहे तो सैनिकों से भी पूछ लो कि भाव घूम घूम कर काशी बाबा को प्रमाण दे रहे हैं कि जो आपने फांसी का फैसला लिया वो सही है और काशी बाबा उन्हें गलत साबित करने में लगी है। ये तो गलत बात है। इस बात को राई का पहाड़ नहीं बनने देना चाहिए। बाजी को क्या जरूरत थी काशी को सफाई देने की, जिसे हम आने वाले समय के पेशवा के रूप में तैयार कर रहे हैं। वो अगर अपनी पत्नी की नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए सड़क सड़क घूमता रहे तो लोग क्या कहेंगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहू से पहले अपने ही बेटे पर लगाम कसनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ। कहाँ गए थे तुम दोनों? काशी को सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे बता रहा था कि खुद की राय लेकर बहस करने से अच्छा है राज्य के नियम कानून लोगों के मुंह से सुने और खुद की गलती का एहसास हो। शायद इसके बाद काशी की परेशानी कम हो जाए। परंतु बाजीराव, इस समय तो मुझे काशीबाई से अधिक परेशान तुम दिख रहे हो। देखो बाजी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ कभी भी समय व्यतीत करने से या उसका ख्याल रखने से कभी नहीं रोका, लेकिन आज तुम अपनी पत्नी के साथ दर दर घूमते हुए उसे यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम्हारे बाबा, जो कि मराठा साम्राज्य के पेशवा हैं, उनके द्वारा लिया गया एक निर्णय उचित है, सही है। क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी पत्नी काशीबाई के पास कोई ऐसा तर्क है जिससे वो ये सिद्ध कर सकेगी कि तुम्हारे बाबा द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। यदि ऐसा है बाजीराव, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठा साम्राज्य का पेशवा इस प्रकार से भावुक होकर अपने निर्णय नहीं बदलता। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही है कि ऐसा कुछ हो भी ना। रही बात काशीबाई की, तो यदि इसे मेरे इस निर्णय से इतनी अधिक बेचैनी हो रही है तो इसे कुछ दिन के लिए चास कमान छोड़ाओ। लगता है छोटी मालकन को फांसी की सजा उचित नहीं लगी। हाँ, हमें भी ऐसा लगता है। किसने कहा तुमसे ऐसा? बोलता क्यों नहीं? छोटे सरकार जब घूम घूम कर सबसे पूछ रहे थे तो मुझे लगा। क्या लगा?
यहां तुम्हारा काम काम करना है, अपनी राय बनाना नहीं है। और वैसे भी पेशवा परिवार के प्रत्येक सदस्य की राय हर मामले को लेकर एक ही होती है। इसलिए अपने अनुमान लगाने बंद करो और काम पर ध्यान दो। आप चलिए, अंदर चलिए। सरकार ने आज से पहले कभी ऐसे नहीं डांटा हम लोगों को। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पानी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे पानी। राधा, मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है। तुम, बच्चे, काशी, तुम सब तो अभिमान हो मेरा। और सच कहूं तो काशी ने मेरे निर्णय का विरोध किया, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि काशी तो अभी छोटी बच्ची है और बच्चों का हृदय कोमल होता है। उन्हें क्या पता कि शासन की बारीकियां क्या होती हैं। कभी कभी शासन करने के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। और काशी के मेरे निर्णय के विरोध आवाज उठाने से अधिक बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि काशी सारा दिन घर में दुखी चेहरा लिए घूम रही है। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है और मैं अपनी बेटी को इस प्रकार से दुखी नहीं देख सकता। इसलिए अभी अच्छा यही होगा कि उसे कुछ समय के लिए चास कमान भेज दिया जाए। आप चिंता मत कीजिए, काशी के चास जाने की तैयारी कर रहा है बाजी। इसीलिए कह रहा था काशी, बेमतलब बात मत बढ़ाओ। लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी ही नहीं होती है तुम्हें। तुम्हें तो हमेशा बात को खींचते रहना है। देख लिया ना, बाबा जो हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहते थे, उन्होंने भी कह दिया कि तुम चास चली जाओ। राव, आप हर बार युद्ध में जाते हैं और युद्ध में आपको पता होता है कि युद्ध में जान भी जा सकती है और चोट भी लग सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप युद्ध करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लड़ने से जाने कितने घरों की खुशियां बचाई जा सकती है। हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी निर्दोष की खुशियां ना छीनी जाए। तुम बेमतलब बात को क्यों बढ़ाती हो काशी? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या कि बाबा इस राज्य के पेशवा है और उनके लिए इस राज्य को अनुशासित रूप से चलाना ही प्राथमिकता है। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने मन में अलग ही सिद्धांत बना लिए और उसी पे अड़ी रहती हो। मैं और बाबा सब कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम सब कुछ अशांत कर। क्या? कहिए ना, कहिए ना कि हमने सब कुछ अशांत कर दिया। राव, जब तक फांसी नहीं मिल जाती तब तक हम भी तो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्षमा मिल जाए। और ये कोशिश में हम ना कोई सीमा लांघ रहे और ना कोई बदतमीजी कर रहे हैं। काशी, तुम्हें ये बात सकुबाई, सुना है छोटी मालकिन चास कमान जा रही है। वो ऐसे नहीं जा सकते। अरे सकुबाई, काशी, मैं भी तुम्हें चास छोड़ने चलता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। मुझे क्षमा करना काशी, मैं खुद तुमसे 2 पल दूर नहीं रह पाता।
लेकिन फिर भी तुम्हें चास कमान जाने के लिए कह रहा हूं। सरकार, क्या करे इसका? इसे ले जाओ और फांसी पर लटकाने की तैयारी करो। के नीचे उतारिए। छोटी मालकिन, आपके पास तो भागने के लिए आपका मायका है, परंतु मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। और वैसे भी एक विधवा के पास तो कोई जगह होती भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो ऊपर वाले के पास चली जाए। ऐसा मत बोलिए। क्या बोलूं मैं? मुझे यकीन था कि आप 60 में किसी का मन नहीं बदल पाएंगी। मुझे ये भी यकीन था कि आपकी बातों का असर किसी पे नहीं होगा, परंतु मुझे ये यकीन नहीं था कि आप इस तरह से भाग जाएंगी। पेशवा सरकार ने मेरे पति को सजा तो सुना दी, वही सजा तो उन्होंने मुझे भी दे दी ना। वो पेशवा होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो ऐसा अन्याय करेंगे तो जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी? ये आंधी का तेल है, इससे मशालें जलती हैं, पर इससे आज मैं जलूंगी, वो भी मशाल बनकर। लड़ाई छोड़कर भागने वालों को कभी कोई सम्मान नहीं होता है। पर भाग तो आप रही है शाश्वत से, और मैं जिंदगी से। ये आप कह सकती है, लेकिन हम भाग नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ यहाँ से जा रहे थे, हालातों को उनके हाल पर छोड़कर। लेकिन अब नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि जब तक भरोसा जिंदा है तब तक इंसान को लड़ना चाहिए। और आप हम पर भरोसा करती हैं, और हमें भी आपको देखकर भरोसा हुआ कि सच को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सांस पर चलिए, मृत्यु मिले या जीवन, दोनों सम्मान के साथ मिलना चाहिए। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। 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 अब हम बस ये चाहते हैं कि आपके पति को गद्दारी की सजा मिले या ना मिले, आपके देश प्रेम का सम्मान आपको जरूर मिलना चाहिए। उस शिशु जी की जान खतरे में, वहाँ भारी संख्या में सैनिक घात लगाए बैठे हैं।
ये सूचना देकर आपने केवल राज्य पर ही नहीं, मेरे परिवार पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने जो किया है वो ऐतिहासिक है। राज्य आपको उचित इनाम देकर सम्मानित करेगा। फांसी! 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 अपने राज्य के प्रति राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य परायणता की भावना रखना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धर्म है। उसी प्रकार अपने राज्य से द्रोह करना सबसे बड़ा अपराध है और राजद्रोह की केवल एक ही सजा है, मृत्युदंड। आज आप सबके समक्ष इस गद्दार को फांसी पर लटकाकर यही दंड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी राजद्रोह करने का विचार भी मन में ना लाए। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय! 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 फांसी देना गलत है। पति से बढ़कर कोई धन नहीं होता छोटी मालकिन। रुक जाइए। काशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें चास कमान भेजा था मैंने, वापस क्यों आई हो तुम? सासू माँ, हम चास कमान जा ही रहे थे तो ये हमारे पालके के सामने आ गई और हमसे शिकायत करने लगी कि पेशवा सरकार ने इनके पति की सजा तो सुना दी, लेकिन इन्हें इनके देश प्रेम का इनाम नहीं मिला। और इस तरह से पेशवा की छवि खराब हो रही है। पेशवा सरकार, मुझे भी न्याय चाहिए। इससे पहले कि मेरे पति को उनकी गद्दारी की सजा मिले, मुझे न्याय चाहिए। इस राज्य की प्रति निष्ठा पहले मैंने दिखाई थी, तो मेरी निष्ठा और मेरी देशभक्ति का इनाम भी मुझे पहले मिलना चाहिए। क्या इनाम चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़कर जो भी चाहोगी हम तुम्हें देंगे। मैं मेरे गद्दार पति की मौत की भीख नहीं मांगूंगी, मगर जो मुझे चाहिए उससे पहले मुझे आपसे वचन चाहिए कि जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे देंगे। देखो काशी, समझ में आ रहा है कुछ? अगर कुछ अनुचित हो गया ना तो तुम जिम्मेदार रहोगी, समझ लो। वचन दीजिए सरकार। मैं बालाजी राव विश्वनाथ बल्लाड़ आप सबके समक्ष ये वचन देता हूं कि इसके पति के प्राणों को छोड़कर इसे इनाम स्वरूप जो भी ये मांगेगी दूंगा। ठीक है, फिर मैं इनाम में मृत्युदंड मांगती हूँ। मेरे पति की मृत्यु से पहले मैं अपनी मृत्यु मांगती हूँ, ताकि इस राज्य के प्रति मेरा प्रेम और मेरी निष्ठा हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये क्या बकवास है? राज्य इस प्रकार से किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता। क्यों नहीं ले सकते? वैसे भी मेरे पति के मर जाने के बाद तो मैं रोज रोज मरूंगी, तो रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना कि मैं एक ही बार भी मर जाऊं।
भावनात्मक दाव खेलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक औरत हैं, आप तो समझ सकते हैं जैसे छोटी मालकिन ने समझा। तुमने सिखाया ये सब?